ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराणांतर्गतम कार्तिक महात्म्यम चतुर्थोध्याय। जैसा कि हम 3 दिनों से कार्तिक महात्म्य का पाठ श्रवण कर रहे हैं, कल के तीसरे अध्याय के अंदर हम लोगों ने सुना भगवान सारे ऋषि मुनि देवताओं की प्रार्थना सुन करके जागृत हुए और भगवान जल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। शंखासुर नामक दैत्य को मारने के लिए बड़ा उत्पाती था। सारे वेदों आदि को उसके भय से देवता भयभीत थे। वेदों के मंत्र भी समुद्र में जाकर के छुप गए थे, जिसके कारण भगवान की स्तुति करके देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान को जगाया गया और भगवान ने कार्तिक मास का महत्व उन सभी देवताओं को बताया, एकादशी और कार्तिक मास का। चतुर्थोध्याय। नारद उवाच। नारद जी कहने लगे पृथु राजा से कि भगवान ने एकादशी और कार्तिक का महत्व बता करके भगवान विष्णु मत्स्य रूप धारण कर लेते हैं। एक मछली का आकार धारण करके भगवान विंध्यवासिनी विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले कश्यप ऋषि की अंजलि में पहुंच गए। कश्यप जी जलांजलि दे रहे थे और उसके अंदर एक मछली आ गई। तब उन ऋषि ने दया करके उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। वह जब कमंडल में थोड़ी देर रहा और कमंडल में इतना आकार बन गया कि कमंडल से बाहर निकलने लगा मत्स्य। कमंडल में भी जब वो मत्स्य नहीं आया तो कश्यप जी ने लेकर के कुएं में डाल दिया। लेकिन उसकी आकृति इतनी बड़ी कि कुआं भी छोटा पड़ गया। तब एक तालाब में ले जाके गिराया गया। तालाब भी छोटा पड़ा। तो महाराज कश्यप जी ने ले जाकर के उसको समुद्र में डाल दिया। तदंतर उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंखासुर को समुद्र में जाकर के शंखासुर को मार डाला और उस शंख की आकृति में ये शंखासुर था। उस शंख को भगवान विष्णु ने अपने हाथ में धारण कर लिया और बद्रिकारण्य में चले गए। बद्री वन में जाकर के भगवान निवास करने लगे। उन्होंने वहाँ सब मुनियों को बुलाया और सबको आज्ञा दी कि कीर्त्युत्वा भगवान विष्णु सपरि तुल्य रूप दृक् ययो तदांजलो विंध्यवासिनी कश्यपस्य सैत्वं कमण्डलौ क्षिप्रं कृपया क्षिप्तवान् मुनिः तावत् स न ममौ तत्र ततः कूपे न्यवेशयत् तत्रापि न ममौ तावत् कासारं प्रायच्छतम् एवं स सागरे क्षिप्तस्तत्र सोऽपि व्यवर्धत ततो वधात्शतं शङ्खं विष्णुमर्त्यस्वरूपधृक् अथ त्वं स्वकरे धित्वा बदरीवनमागत तत्राहूय ऋषीन् सर्वान्
सर्वान्निदमज्ञापयत् प्रभु। श्रीविष्णुवाच जलान्तरे विशीर्णास्तु वेदास्तानारिमार्गथ आनयध्वं त्वरायुक्ता शरहस्याञ्जलान्तरात् तावत् प्रयागे तिष्ठामि देवत्वागणसंयुतः। भगवान ने शंकासुर को मार करके बद्रिक आश्रम में जाकर के सारे ऋषियों को बुलाया और भगवान विष्णु बोले कि जल के भीतर जो वेद बिखरे हुए हैं, हे ऋषियों, आप जाकर के उन वेदों को, वेद मंत्रों को ढूंढो, बहुत शीघ्र रहस्य समेत वेदों के जल के मध्य से बाहर लाओ, तब तक मैं देवताओं समेत प्रयाग में ठहरा हूं। भगवान वहां से सारे देवताओं को लेकर के प्रयाग चले गए और ऋषियों से कह दिया कि आप मंत्रों के ज्ञाता हो, समुद्र के अंदर मंत्र बिखरे पड़े हैं शंखासुर के वश से, आप उन्हें एक एक करके ढूंढ लीजिए, जल्दी कीजिए। नारद जी बोले, नारद उवाच ततस्तैः सर्वमुनिभिस्तपोबल समन्वितैः उद्भूताश्च सबीजास्तैः वेदा यज्ञ समन्विता तेषु यावन्मितं येन लब्धं तावद्धितस्य तत् स एवं ऋषिर्जातस्तदा प्रवृत्ति पार्थिव। अथ सर्वेऽपि संगम्य प्रयागं मुनयो ययो विष्णवे सविधात्रे ते लब्धान् वेदान्यवेदयन्। नारद जी बोले, तदंतर तपोबल युक्त सब मुनीश्वरों द्वारा बीज और यज्ञ मंत्रों सहित सब वेद जल से बाहर निकाले गए। उनमें जितना भाग जिसने पाया, जो मंत्र, जो वेद जिस ऋषि ने पाया, उतना उसके नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। हे राजन, तब से उस भाग का वही ऋषि हुआ। उनके बाद सब मुनीश्वर प्रयाग गए और पाए गए वेदों को विधाता सहित भगवान को दे दिए गए। ब्रह्मा जी के साथ में भगवान विराजमान थे, ब्रह्मा जी को वो संपूर्ण वेद दे दिए गए। लब्ध्वा वेदान् समांग्रास्तु ब्रह्मा हर्ष समन्वितः अयजद्वाजिमेधेन देवर्षि गण संयुत यज्ञान्त्य देव गंधर्व यज्ञपन्न गगुह्यका निपत्य दंडवत् भूमौ विक्षिप्तं चक्रुरंजसा। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा ने आनंद युक्त हो ऋषिगणों के साथ वहीं पर प्रयाग में ही अश्वमेघ यज्ञ किया और यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, सर्प और गुह्यक ये सब भूमि में दंडवत प्रणाम कर, साष्टांग प्रणाम कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। देवा उचुहु, सारे देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं देवता कि देव देव जगन्नाथ विक्षिप्तं शृणु न प्रभो हर्ष कालो यमस्माकं तस्मास्त्वं वरदो भव स्थानेस्मिन् गृहिणो वेदान् नष्टान् प्राप पुनस्त्वयं यज्ञभागान् वयं प्राप्तास्त्वत्प्रसादाद्रमापते स्थानमेतदति श्रेष्ठं पृथिव्यां पुण्यवर्धनं भुक्तिमुक्तिप्रदं चास्तु प्रसादात् भवतः सदा कालोप्ययं महापुण्यो ब्रह्मध्यानादिविशुद्धिकृत दत्ताक्षयकरश्चास्तु वरमेव ददस्वना। देवता कहने लगे, हे देवों के देव स्वामिन, हमारी प्रार्थना सुनिए, यह हमारे आनंद का समय है, आप वर देने वाले हो। इन ब्रह्मा ने नष्ट हुए वेदों को इस स्थान में फिर से पाया है और हे भगवान, हमने आपके प्रसाद से यज्ञ के अंदर भाग पाया है। यहाँ पर बड़ा दिव्य यज्ञ हुआ है। इससे हे महाराज, आपके प्रसाद से यह स्थान जो प्रयाग है, यह पृथ्वी में अति श्रेष्ठ और पुण्य को बढ़ाने वाला हो गया है। भुक्ति, संसार के जितने भोग हैं वो, और मुक्ति, ये दोनों देने वाला माना जाएगा। ये वर हमें प्रदान कीजिए कि प्रयाग जो है भुक्ति मुक्ति सर्व फल देने वाला बन जाए। यह काल भी महापवित्र, जिस समय में ये यज्ञ हुआ है, आपकी शरण में रह करके हम यहाँ निवास कर रहे हैं। ये काल भी महापवित्र, ब्रह्म हत्या आदि को भी निवृत्त करने वाला और दान
को अक्षय करने वाला हो, यह वर हमको आप दे दीजिए। देवता लोग प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु कहने लगे, ममाप्ये तन्मतं देवा यद्भवद्भिरुदायितं तथास्तु सुलभं ते तद् ब्रह्मक्षेत्रमिति प्रथम। सूर्यवंशोद्भवो राजा गंगामत्र नयिष्यति, सूर्यस्य कन्यया चात्र कालिन्द्या योगमिष्यति। यूयं च सर्वे ब्रह्माद्या निवसन्तु मया सह, तीर्थराजेति विख्यातं तीर्थमेतद् भविष्यति। दानं तपो व्रतं होमो जप पूजादिका क्रिया, अनंत फलदा सन्तु मत्सानिध्यकरा सदा। ब्रह्महत्यादि पापानि बहुजन्म कृतान्यपि, दर्शनादस्य तीर्थस्य विनाशं यातु तत्क्षणात्। भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवताओं, जो तुमने कहा वही मेरा भी उसी में सम्मति है, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। तथास्तु, अर्थात मैंने तुमको वांछित वर दे दिया है। ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध यह स्थान सबको सुलभ होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा लेकर के आएंगे। वह गंगा यहाँ सूर्य की कन्या कालिंदी अर्थात यमुना जी के संयोग को प्राप्त होगी। यहाँ ब्रह्मा आदि तुम सब देवता मेरे पास वास करो। यह तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। प्रयागराज जो है तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस क्षेत्र में किया हुआ दान, तप, व्रत, होम, जप और पूजा आदि क्रियाएं अनंत फल देने वाली और मेरी समीपता प्रदान करने वाली होगी। अनेक जन्मों के किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी इस प्रयाग तीर्थ के दर्शन मात्र से तत्काल नष्ट हो जाएंगे। देह त्यागम च ये धीरा कुर्वन्ति मम सन्निधौ, मत्तनुं प्रविशन्त्यन्ते न पुनर्जन्मिनो नरा। पितृनो दृश्यत ये श्राद्धं कुर्वन्त्यत्र समागता, तेषां पितृगणा सर्वे यान्ति मच्चमरूपताम्। कालोप्येष महापुण्य फलदस्तु सदा नृणां, सूर्ये मकरगे प्राप्ते स्नायिनां पापनाशनं। मकरस्ते रवो माघे प्रातः स्नानं प्रकुर्वतां, दर्शनादेव पापानि यान्ति सूर्याद्यथा तमः। श्लोकत्वं समित्पत्वं सारूप्यं च त्रयं क्रमात्, नृणां ददाम्यहं स्नानेर्माघे मकरगे रवौ। यूयं मुनीश्वरा सर्वे शृणुध्वं वचनं मम, बदरीवनमध्येऽहं सदा तिष्ठामि सर्वगः। भगवान विष्णु आगे कहने लगे कि जो धीर पुरुष मेरी सन्निधि अर्थात इस प्रयागराज में मेरे समीप देह छोड़ेगा तो फिर जन्म नहीं लेने वाले वे मनुष्य मेरे शरीर में प्रवेश करेंगे अर्थात मुक्त हो जाएंगे। जो यहाँ प्रयाग तीर्थ में आकर के अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करेंगे उनके सब पितृगण मेरी सारूप्यता को प्राप्त हो जाएंगे। सारूप्य मुक्ति उन्हें मिल जाएगी। यह समय भी मनुष्यों को महापुण्य फल देने वाला होगा। जिस समय में आप हम लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, जिस समय ये यज्ञ हुआ है, ये समय मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाले पुरुषों के पापों का नाश करेगा। उस समय सूर्य नारायण मकर राशि में थे जिस समय ये यज्ञ हुआ। स्नान करने वाले पुरुष, इस समय में स्नान करने वाले पुरुष पाप, उनके सारे पापों का नाश यहाँ हो जाएगा। उस समय माघ मास चल रहा था। माघ मास में ही मकर में सूर्य आने पर प्रातः काल स्नान करने वाले मनुष्य के दर्शन से ही पाप ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। माघ में मकर में सूर्य आने पर प्रयाग तीर्थ में स्नान करने वाले को मैं सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य ये तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। सालोक्य अपने लोक में निवास, सामीप्य यानी अपने पार्षद बना करके भगवान समीप रखते हैं और सारूप्य यानी भगवत स्वरूप वो जीव बन जाता है। हे मुनीश्वर, तुम सब मेरा वचन सुनो। सर्वव्यापी मैं यहाँ से बद्रीवन में सदैव निवास करता हूँ। वैसे तो सर्वव्यापी हूँ, सर्वत्र निवास करता हूँ, लेकिन बद्रीवन मेरा विशेष स्थान है। अन्यत्र यच्छतेर्वर्षेस्तपसा प्राप्यते फलं, तत्र तद्दिवशेकेन भवद्भिः प्राप्यते सदा। स्थानस्य दर्शनं तस्य ये कुर्वन्ति नरोत्तमा,
जीवन मुक्ता सदा तेषु पापम नैवावतिष्ठिते। अन्य स्थान में 100 वर्ष जप करने से जो फल प्राप्त होता है वह तुम्हें वहाँ जहाँ पर मैं रहता हूँ बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ में 1 दिन में सदा प्राप्त होगा। जो श्रेष्ठ मेरे बद्री वन में दर्शन करते हैं वे जीवन मुक्त हैं और कभी उनको पाप नहीं रहता, कैसा भी पाप उनके जीवन में नहीं रहता। सूत जी बोले, सूत उवाच एवं देवान देवदेव स्तदुत्वा तत्रैवान्तर्ध्यानमागत्स वेद्या देवा सर्वेप्यं सखेस्तत्र तिष्ठोऽन्तर्धानं प्रापुरिन्द्रादयस्ते। इमां कथा यः शृणुयान्नरोत्तमो यः श्रावयेद्वापि विशुद्धचेतः स तीर्थराज बदरीवनयद्गत्वा फलं तत्समवाप्नुयाच्च। सूत जी महाराज बोले, हे देवों के देव श्री भगवान, देवताओं ने ऐसे कहकर के ब्रह्मा समेत वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और इंद्र आदि सब देवता भी अपने अंशों से वहाँ स्थित होकर अंतर्ध्यान हो गए। जो उत्तम प्राणी शुद्ध चित्त हो इस कथा को सुनेंगे या दूसरों को सुनाएंगे वह तीर्थराज अर्थात प्रयाग और बद्री वन में जाने से जो फल मिलता है उस फल को प्राप्त करेंगे। इसीलिए कहता हूँ ये कार्तिक कथा महात्म्य की जो कथा है ये स्वयं भी सुने और आगे से आगे दूसरों को भी सुनाएं। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये चतुर्थोत्सव संपूर्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान।